वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान। आज बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करनी है और वो टॉपिक ये है कि हम अपनी लाइफ के डिसीजंस कॉन्फिडेंटली कैसे ले सकते हैं। हम मोस्टली लाइफ में दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। कोई यहाँ आके हमें बताए कि हमने इस मामले को किस तरह ठीक करना है, हमने ये कैसे करना है, लाइफ में ये डिसीजन कैसे लेना है, और ये हम बहुत शुरू से करते आ रहे हैं। ठीक है, हम खुद से कोई डिसीजन नहीं लेते। हमने अगर कोई कैरियर अपना देखना है, उसमें हमें डिसीजन के लिए कोई और चाहिए बंदा कि हमें आके बताए। मतलब इस तरह ही हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो है ना दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। और मेरा मानना है कि दुनिया के अंदर दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो रूल करते हैं हम पे और एक जो फॉलो करते हैं। यहाँ पर एक बड़ा ना मिसकंसेप्शन है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, बड़ी फनी चीज़ है। आपको शायद लगता होगा कि जो रूल करते हैं वो बड़े मोतबर, बड़े अक्लमंद और बड़े अजीम होते होंगे, और जो नीचे फॉलो करते हैं और वो वाकई दिल से मानते होंगे कि ये बहुत बड़े हैं और जो है ना मतलब हमें बता रहे हैं तो हम इनकी ना राय को माने। या हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखें, हमने कोई भी लाइफ का कोई डिसीजन लेना हो, हम दूसरे की ओपिनियन लेते हैं जाके, और हमें पता होता है कि अगले के ऊपर ये टाइम कभी भी नहीं आया जो जिस पे आप गुजर रहे हो, उसको इसका कोई क्लू नहीं होगा। बट फिर भी फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आपको लाजमी उसको कोई चीज़ का आइडिया है या नहीं है, बट आपको वो दे देगा मशवरा, वो आपको ओपिनियन दे देगा अपना कि तुझे इस तरह करना चाहिए, और आप बिल्कुल उसी तरह ही करोगे जिस तरह वो कहेगा, बजाय इसके कि आप अपना कोई डिसीजन वहाँ पर लो। आप बिल्कुल उस तरह करोगे जिस तरह वो। और इसके अंदर भी कभी इस गलतफहमी में ना रहना कि आपने उस बंदे को अपने से मोतबर समझा या अपने आप से ज़्यादा अक्लमंद समझ ली है। हम बड़ी क्लेवर स्पीशी हैं हम बहुत क्लेवर हैं। हम यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भाग रहे होते हैं। We always want someone जिस पे हम ब्लेम कर सकें। चीज़ें ठीक हो जाएं, वेल एंड गुड। चीज़ें गलत हो जाएं तो कल्प्रिट मैं नहीं हूँ। सो डिसीजन मेकिंग का जो सबसे बड़ा हमारे साथ प्रॉब्लम होता है वो ये नहीं होता कि कहते हैं हम जो है हमें पता ही कुछ नहीं है कि इस ज़िंदगी में हमें तो क्या पता, किसी को भी नहीं पता। इस चीज़ को अपने ज़हन में बिठा लें। अगर मैं आम लफ्ज़ों में जितने बोंगे हम में उतने ही बोंगे दूसरे भी हैं। कोई यहाँ पर जो है ना वो अकले कुल नहीं बैठा हुआ। किसी ने पहले ये ज़िंदगी नहीं गुजारी हुई है, ये एक ही ज़िंदगी मिली है। आप भी अभी आए हो और वो भी अभी है, और सारे बस यहाँ पे घूम ही रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता है यहाँ पे। तो किसी इस गलतफहमी ने रहना कि ये फ़लाँ बंदा जो है ना बड़ा ज़बरदस्त मशवरा दे देगा, तो ये नहीं। और ना ही आपके कहीं दिमाग में ये चीज़ है कि फ़लाँ बंदा जो है ना वो बड़ा तौब खां है, मेरे से ऊपर है। नहीं, इस चीज़ की आपकी ईगो और मैं कभी इजाज़त भी नहीं देती। इनफैक्ट आपको ये चाहिए होता है कि अल्टीमेटली वो यार उसके कहने पे, ज़रूरी नहीं कि आप उसको जाके बोलो कि मैंने तेरे कहने पे किया। ये हमारे लिए हमेशा मसला होता है अपने आप को सेटिस्फाइड रखना। आपको पता है दुनिया के जितने इतने ईवल लोग गुजरे हैं, और अभी भी इतनी ईवल माइंडेड हैं लोग, बट आप कभी उनके अंदर जाके बातें देखो ना, वो बड़े मुतमिन होते हैं। उन्होंने अपने आप को लाख करोड़ दलीलें दी होती हैं कि जो भी तो कर रहा है ना बिल्कुल ठीक कर रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजनिंग है तेरे करने के पीछे। हम लोग अपने आप को हमेशा सेफ गार्ड ही रखते हैं। मैं इतना खलारा डाल के पॉइंट पर वापस आता हूँ कि डिसीजन मेकिंग की अगर आपके अंदर प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं दूसरे के पास जाता हूँ, मुझे अपनी लाइफ के अंदर कोई मुझे डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, तो उसका सबसे पहला प्रॉब्लम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम अपने लिए अच्छा करो, अपने लिए बुरा करो, एंड पे आके आपने ये कहना है कि ये मैं था जिसने किया।
मैंने किया गलत, मैंने किया सही। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लाना थोड़ा सा ट्रिकी है, हर इंसान के अंदर नहीं आती। बहुत रेयर ऐसे लोग मिलेंगे जो हमेशा को कहेंगे कि हाँ मैंने वहाँ पर गलत कर दिया था ना, बहुत बहुत रेयर है। और ये बहुत रेयर, जिस तरह गोल्ड रेयर है ना उस तरह रेयर है। कोई कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, हमेशा कोई एक्सक्यूज आ जाएगा, कोई ब्लेम आ जाएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा बीच में। कभी ये नहीं कहेगा कि आई डिड रॉन्ग। हाँ गुड हो जाएगा तो फिर किसी और ने भी किया होगा तो हम कह देंगे नहीं उसने नहीं किया, ये तो मैंने ही किया है। बट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मसला है। और इसका एक छोटा सा जो है ना वो, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग स्पेशली मैं जो अपने जैसे लोगों से मोस्टली मुखातिब होता हूँ, हम लोग वैसे ही थोड़े से हेजिटेटेड होते हैं, हम कॉम्प्रिहेंड नहीं करते ये अपनी सराउंडिंग्स को, ज़िंदगी को, इस एग्जिस्टेंस को। हमारे लिए बड़ी जो है ना ये एलिनेटेड किस्म की फीलिंग है, इधर आना, इधर रहना, इधर हमें मुश्किल लगता है यहाँ पे एडजस्ट होना। छोटी छोटी सी चीज़ें ज़िंदगी की हमें बहुत ज़्यादा डीपली जाके हर्ट करती हैं। और कोई खुदा ना खासा कोई बड़ा मिसअप हो जाए तो हमसे वो डील ही नहीं हो पाता है, तो बेताशा हमारे मसले चलते रहते हैं। जब कभी डिप्रेशन आ जाएगी तो कभी एंग्जाइटी आ जाएगी तो कभी कुछ आ जाएगा। तो इस तरह के लोगों के लिए और ज़्यादा मुश्किल होता है अपनी लाइफ के डिसीजंस लेना। मैं बड़े डिसीजन से लेके छोटे डिसीजंस तक, वो फिर आपका कहते हैं अपने बच्चों से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो, अपनी लाइफ को रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो, अपने कैरियर को रिलेटेड कोई जो डिसीजन लेना हो आपने, उन सब जगहों पे हम बड़े कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। हम चीज़ों को ना प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे होते हैं, इतने कन्फ्यूज हो जाते हैं और मज़ीद अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं। अल्टीमेटली हमें और ज़्यादा हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको अफेक्ट करता है। तो मैंने ना एक समझ लें कि एक टिप है इसके लिए जो हर इंसान को अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। उसका शुरू वाला थीसिस तो मैं यही बनाऊंगा कि अपने ज़हन में पहले तो ये रखें, किसी को कुछ नहीं पता, सो किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है अपने लाइफ डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हाँ मैंने किया। इसके अंदर ना आपको एक प्लेयर मिलेगा, इवन तो अगर कुछ गलत भी होगा यार मैंने किया ना, ठीक है, सो व्हाट, हो गया गलत, दैट्स ऑल ना, बस एक एटीट्यूड है। और इसको लेके आने का जो सबसे बेहतरीन वे है ना, वो ब्रेन ट्रेनिंग आप समझ लो, वो ये है, टेक दिस लाइफ एज अ गेम। आप एक गेम खेल रहे हो, ठीक है, और ये लाइफ एक गेम ही है। वो हमने इसको इतना सीरियस बना लिया हुआ। मैं अक्सर बात करता होता हूँ कि हम बचपन में ना वो खेलते थे, कभी मोनोपोली खेलते थे, कभी कुछ खेलते थे कि इतने इतने वो दिए, इतने इतने वो, अब मेरा इतने इतनी जगह बन गई, इतने इतना गाड़ी, वो चीज़ें बन गई, सारा कुछ बन गया। तो गेम थी ना। आज हम जब बड़े स्टेज पे आते हैं, है तो वही गेम है, हम उसी तरह खेल रहे हैं। मुझे ये मेरी एक बॉडी है, एक मशीन है, ठीक है, इसकी कुछ ज़रूरियात हैं, उसको पूरा करना है। अभी ये गेम है मेरी, ठीक है, इसकी एक ज़रूरियात हैं, उसको पूरा करना है। इसके कुछ इमोशनल ज़रूरियात हैं, कुछ इसकी फ़िज़िकल जो ज़रूरियात हैं, इसको खाना चाहिए, सारा कुछ चाहिए। मैं क्या करता हूँ, अच्छा मुझे इसके लिए फ़लाँ काम करना पड़ेगा, आई विल ट्राई, मैं फ़लाँ काम करता हूँ। कौन सा बेहतर हो सकता है कि जिससे मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से इसकी कोई नशोनुमा कर सकता हूँ। मैं कोई काम ज़्यादा बेहतर, जो मुझे बेहतर लगेगा, सूट करता होगा। मैं किसी से ओपिनियन नहीं ले रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ना, मेरा मसला है ना, मैं गेम खेल रहा हूँ। प्लेयर हमेशा आप खुद होने चाहिए, अदरवाइज इस लाइफ का कोई मानी नहीं है। अगर किसी और के हिसाब से आपने अपना सारा हाथ लाना है, अपना सारा कुछ करना है, फिर तो आपका इधर रहने का कोई मकसद नहीं है ना।
प्ले करो, एंजॉय करो इसको बाकायदा। ठीक है जी, मैं ये काम करता हूँ, अच्छा जी इससे मेरी ये ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। अब ज़रूरियात किस तरह पूरी हो रही हैं? गेम चल रही है, मैं इधर से मुझे चंद पेपर मनी मिलेंगे। पेपर मनी कागज़ ही है ना, बट हमने एक क्योंकि गेम डिज़ाइन हुई है, हमने उस पेपर को एक वैल्यू दे दी हुई है। अब मैंने उस वैल्यू के हिसाब से जाके बाहर जाना है, मैंने सामने वाले बेकरी में, स्टोर में जाके वो पेपर मनी देना है और पता चला अच्छा मैंने उसकी ये चीज़ ले ली। सब कुछ गेम की तरह है। हम इतने इन्वॉल्व हैं अपनी लाइफ के अंदर कि हमें वो गेम नहीं लग रही होती है। हमें लगता है कि ये पता नहीं कोई जो ना, शायद वो हज़रत आदम के ज़माने से पहले से बस यही सब कुछ इसी तरह ही चल रहा है। कोई अमीर हो गया तो उस पर बड़ा ही कोई करम हो गए हैं जी ऊपर से। कुछ जो अगर ज़्यादा, मैं इकोनॉमिकल बात कर रहा हूँ, वैसे तो ये साहब हर जगह इमोशनली हर जगह ये इम्प्लीमेंट होती हैं चीज़ें, बट अगर मैं इकोनॉमिकली देखूँ, अच्छा मैं देखता हूँ कि किसी के पास अगर ज़्यादा रिसोर्सेज आ गए हैं हमसे, तो हो सकता है उसने ये गेम जो इकोनॉमिकल गेम है मेरे से बेहतर खेली हो, और 95% चांसेस वो मेरे से ज़्यादा शायद अच्छा प्लेयर ना हो, बट लक उसकी फेवर में हो, क्योंकि कैपिटलिज्म वर्क्स लाइक दिस। तो मैं इस बहस में दोबारा नहीं जाऊंगा, तो मैं हमेशा इस चीज़ के ऊपर कोसता रहता हूँ। बट मेरा पॉइंट उम्मीद करता हूँ कि मैंने समझा सका हूँगा कि लाइफ को एक गेम की तरह ही लो अगर आप इसको एंजॉय करना चाहते हो। अल्टीमेटली गेम विल ओवर, और वो आपकी नहीं, हर एक की। तो जब तक यहाँ पर हो, जब तक ये बॉडी है, ये सारा कुछ है, क्योंकि हम इससे आगे जब स्पिरिचुअल बात करते हैं वो एक डिफरेंट बात है, बट मैं अभी बड़ी ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ, इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रह के इसके डिसीजन लेने हैं, तो ये एक छोटी सी टिप है मेरी तरफ से कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इसको गेम की तरह लो, और इसके अंदर जो चीज़ें प्लान करते हो वो आप खुद करो, किसी के हाथ में ना दो, क्योंकि किसी और को भी कुछ नहीं पता। हर एक को एक ही ज़िंदगी मिली है, और वो भी आपकी तरह यहाँ पर वंडर्स की तरह ही फिर रहे हैं, और एक दूसरे की बस शक्लें हम देखते रहते हैं कि कोई हमें कुछ बता दे। ट्रस्ट में कोई नहीं कुछ बता सकता आपको। आज के इतने पे काम था, और इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।